मिस्त्री है। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं मोहम्मद रोजीत और आप देख रहे हैं आर्यन एसी टेक्निकल। आर्यन एसी टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा जो 3 फेज का जो एसी होता है, कंप्रेसर है वो होता है, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। क्योंकि हम लोग जो है ना उसके वायरिंग करने के बाद उसका वायरिंग जो करते हैं तो कभी कभार गलती कर बैठते हैं, उसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। और 3 फेज का बात यह है कि आप 3 फेज एसी का मतलब ये नहीं है कि 3 फेज डाल दीजिए और मेरा कंप्रेसर चलना शुरू हो गया, ये नहीं। उसमें जो है ना लिखा भी रहता है, 3 फेज का जो कोड होता है वो लिखा भी होता है। तो हमको सबसे पहले उसको ध्यान करना चाहिए कि वास्तव में ये जो लिखा है ये क्या चीज़ है। तो आप कभी भी देखिएगा उस कंप्रेसर के ऊपर जो होता है T1 T2 T3 या ABC, इस तरह का जो है होता है कोड इसमें लिखा रहता है। और जैसे कि मान लीजिए आ या सी, ये सब भी लिखा रहता है। और भी लिखा रहता है इस पर जो होता है YRB, ये जो है ना ये लिखा रहता है। और YRB का मतलब हम सब लोग जानते हैं, और ज़्यादा करके जो बिजली का लाइन का जो काम करता है उन भाइयों को ज़्यादा करके मालूम होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का वही समझना ज़रूरी है कि YRB क्या होता है। तो YRB जो है ना हमारा ये जो केबल होता है उसका कोड नंबर होता है, मतलब येलो ब्लू और रेड जो है ना ये कोड नंबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जब नया कंप्रेसर लगाते हैं ना तो उसमें जब गलती करते हैं तो कंप्रेसर का साउंड जो होता है जो अजीबोगरीब की तरह होना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है, उसका वैक्यूम भी नहीं होता है, वो कूलिंग भी नहीं देता है, इस तरह से प्रॉब्लम होता है। और एसी का साउंड ज़्यादा होता है। तो मतलब कि और टेक्नीशियन जो भाई है वो समझ सकते हैं कि जब एसी का कंप्रेसर का जो साउंड है ज़्यादा होना शुरू हो गया तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये इसका जो वायरिंग है, ये जो 3 फेज का वायरिंग है ये गलती है। तो आप क्या करें, YRB, आप ये जो कोड है इसको कभी ना भूलें। अगर आपका कंप्रेसर में YRB अगर सही कनेक्शन है, फिर भी आप क्या करें, नीचे में जाकर जो मेन DB है वहाँ पर आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि नीचे वाला केबल दूसरा है ऊपर वाला दूसरा है। इससे भी क्या होता है हमारा कंप्रेसर में ऐसा समस्या आता है। तो आज मैं इसी के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। आपको सबसे पहले आपको कंप्रेसर में दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको कंप्रेसर की तरफ लेकर मैं चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कंप्रेसर हुआ, ये मेरा 3 फेज का कंप्रेसर है। आपको मैं ये निकाल कर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने निकाला और ये आप इसके अंदर आप देख सकते हो, इसमें जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये T1 T2 और यहाँ पर T3 RC और यस ऐसा लिखा हुआ है। ये सब जो है इसके अंदर लिखा होता है। तो आप क्या करें, जब भी लगाते हो तो आप 3 फेज का जो केबल होता है YRB जो होता है उसको आप सही से लगाइएगा तो आपका कंप्रेसर कभी नहीं ख़राब होगा। अगर आपने गलती कर दिया उसी पर आप चलते छोड़ दिया तो क्या हो सकता है, आपको थोड़ी देर के बाद में आपको कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। मतलब कि वो जो है वो उसका वो अंदर में जो पिस्टन होता है वो सही काम नहीं करेगा और आपको कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी ये कंप्रेसर का काम करते हो तो क्या करें, आप सही से YRB का कोड जो होता है वो सही से लगा करके आप इसको यूज़ करें। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरा चैनल जो है आर्यन एसी टेक्निकल, इसको लाइक और सब्सक्राइब और लोगों में शेयर प्लीज़ कीजिएगा। और मैं जिस तरह से अपने फील्ड में काम करता रहूं उस तरह से आप लोगों को मैं इसी तरह वीडियो बना करके आपको सामने जो लाइव के थ्रू आपको बताता रहूँगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।